हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यानी अगर हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगती है। तो कैसे लगती है उसे समझने की कोशिश करेंगे और उसका प्रूफ समझेंगे और उसका एनालिसिस समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सपोज करो इस तरीके से आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे जा रही है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड और ये आपका सपोज करो कोई कंडक्टर है। ठीक है, ये आपका कंडक्टर है। ठीक, तो आप देखते हो, सपोज करो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेलोसिटी ऐसे, आपको पता है जब करंट आता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, वीडी जो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं सब एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो सबकी डायरेक्शन ये यानी वीडी इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। ठीक है, और आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसे, तो आपको पता है कि करंट ऐसे आएगा, दिस इज आई करंट, और यहाँ से एंगल बन रहा है थीटा, ये होगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, और दिस इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर की लेंथ है। कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, आपने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में। आई करंट है, सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, थीटा एंगल बन रहा है करंट और मैग्नेटिक फील्ड में, 180 माइनस थीटा बनना वेलोसिटी और उसमें। तो उससे पहले हम पढ़ के आ रहे हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में होता है उस पर फोर्स लगती है। ठीक है, तो कितनी फोर्स लगती है हमने पढ़ा, क्यू वी बी साइन थीटा। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है, ई, मैग्नीट्यूड में ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वी डी, मैग्नेटिक फील्ड बी, और एंगल कितना बन रहा है, साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो मेरे पास आ गया फोर्स आ गई ई वी डी बी साइन थीटा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब इलेक्ट्रॉन एक तो नहीं होगा कंडक्टर में, ये तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए था, कंडक्टर इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, तो फॉर एन इलेक्ट्रॉन्स, तो आपके पास जो फोर्स आ गई एन एफ यानी एन ई वी डी बी साइन थीटा। ठीक है, ये फोर्स आ गई। अब एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है अगर मैं वॉल्यूम मान लेता हूं वी वॉल्यूम, तो वी वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन, एक में कितने होंगे, एन अपॉन वी, दिस इज नोन एज स्मॉल एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप देखोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हो वॉल्यूम में तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया मैंने है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं, वी वॉल्यूम में आपके टोटल एन इलेक्ट्रॉन्स थे, एक में एन बाई वी, दिस इज बेसिकली स्मॉल एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी टोटल एन आ गए एन इनटू वी और वॉल्यूम हो गया ए इनटू एल। ठीक है, तो मेरे पास जो टोटल फोर्स आई वो आई मेरे पर एन की वैल्यू एन ए एल ई वी डी बी साइन थीटा, यानी मेरे पास फोर्स आई एन ई ए वी डी से एक तरफ कर लेता हूं बी एल साइन थीटा। ठीक है, और आपको पता है एन ई ए वी डी किसका फॉर्मूला होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है करंट का, तो आपके पास फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा आई बी एल साइन थीटा। इट मींस एक करंट कैन कंडक्टर जिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा था उस पर जो फोर्स आती है दैट इज आई बी एल साइन थीटा। कंडीशन ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स लगती है आई बी एल साइन थीटा। क्यों लगी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स चल रहे थे और हर एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, हम ये मान के चलते सब एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो सब पर फोर्स लगी, तो नेट फोर्स आई आई बी एल साइन थीटा। एक जो थी वो फोर्स थी क्यू बी, तो उससे ही सॉल्व करके हमारा आई बी एल साइन थीटा है। क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन होती है आई एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी से आप इसकी डायरेक्शन निकालोगे। क्लियर है। ठीक है, अब लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन किधर लेंगे, लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन लेंगे जिधर करंट होगा। आपका करंट इधर है तो लेंथ वेक्टर इधर होगा, अगर करंट इधर होता तो इधर लेते। तो ये फोर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या एनालिसिस हम कर सकते हैं। समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता लग गया ये फोर्स हो गई
आई बी एल साइन थीटा, या वेक्टर में हो गई आई एल क्रॉस बी, दोनों ही फॉर्मूले ठीक है ये वेक्टर्स में, ठीक है। अब स्पेशल केस पढ़ते हैं पहले तो, स्पेशल केस, ठीक है। अगर थीटा 0 डिग्री है और 180 है, यानी पैरेलल और एंटी पैरेलल कंडीशन है, तो आप देखोगे फोर्स आ जाएगी 0। इसका मतलब अगर कोई भी कंडक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अगर कोई भी कंडक्टर ऐसे रखा है जिसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो आप देखोगे यहाँ पे 0 डिग्री एंगल बन गया। और कोई भी कंडक्टर ऐसे रखा है जिसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ थीटा 180 बन गया, तो दोनों ही केस में फोर्स 0 आएगी। इसका मतलब अगर कंडक्टर पैरेलल एंटी पैरेलल रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगती, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, इसे आप नोट करना, जो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल में बच्चों को परेशान करती है जब वो कंपटीशन भी देते हैं, कि सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द प्लेन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हो गई बी, और कंडक्टर की कुछ लेंथ इस तरीके से है, ये थोड़ा स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा वो जनरल कर्व है, और उसमें करंट जा रहा है आपका आई, ठीक है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। तो इस केस में फोर्स कैसे निकालें, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, इसमें बहुत सिंपल मेथड में आपको समझाएगा, फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे। आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल क्रॉस बी वेक्टर्स में, यानी अगर मैं बहुत छोटी सी फोर्स लिखूं डी एफ, तो मैं लिखूंगा आई डी एल क्रॉस बी, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये पूरी कंडक्टर के लिए थी, अगर मैं छोटी सी लेंथ लिखूंगा तो डीएल तो डीएफ फोर्स आ जाएगी। अब सोचो आप, ये जो आपके पास इस वायर में करंट जा रहा है आई, सपोज करो यहाँ पे मैं ये वेक्टर्स में dl1 वेक्टर लेता हूँ, dl1 वेक्टर, ठीक है, फिर लूंगा मैं dl2 वेक्टर, फिर लूंगा मैं dl3, तो dl वेक्टर फोर्स लगेगी df1, क्या आएगी आई dl1 क्रॉस b वेक्टर में, df2 पे क्या आएगी आई dl2 क्रॉस b, और ऐसे करते 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 हम आ जाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा dfn, मान लो आई dln क्रॉस b, ये आ जाएगी। मैं छोटे छोटे dl1 dl2 dl3 वेक्टर्स मिल गया और ऐसे लिखता चला गया। तो अगर मैं नेट फोर्स निकालूंगा तो क्या आएगा मेरे पास आई dl1 क्रॉस b आई dl2 क्रॉस b एंड सो ऑन, ठीक है। आखिर में लिखना चाहो लिख सकते हो dln क्रॉस b, ठीक है। तो आप देखोगे आई कॉमन dl1 वेक्टर dl2 वेक्टर डैश 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 dl1 वेक्टर क्रॉस b, क्लियर है, ये आ गया। अब dl1 dl2 आप सबको जोड़ रहे हो, वेक्टर्स में जोड़ रहे हो, तो आप लोगों ने ट्रायंगल लॉ पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि अगर एक वेक्टर ऐसे है फॉर एग्जांपल a और दूसरा वेक्टर b ऐसे है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट होता है a प्लस b, आप लोग ये पढ़ के आ रहे हो रिजल्टेंट, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होती है कि आप देखो ये dl1 है, अगर मैं आपको समझाऊं, ठीक है, तो अगर ये मान लो dl1 है फॉर एग्जांपल dl1, और ये इससे आगे आप चलोगे dl2 है, तो आप देखो ये वेक्टर ऐसे है और ये वेक्टर ऐसे है, यानी एक वेक्टर ऐसे है और एक थोड़ा ऐसे है, यानी आप इसे उठा के इसके हेड पर रखोगे तो रिजल्टेंट कुछ ये आएगा। मैं बड़ा सा बना देता हूँ कि एक ऐसे है और एक थोड़ा मतलब और बड़ा बना देता हूँ, ये ऐसे है ये थोड़ा ऐसे, यानी इसे उठा के इसके हेड पर रखोगे तो आप देखोगे ये dl2 होगा ये dl1 होगा, ठीक है। तो आपको रिजल्टेंट कुछ ये आ जाएगा dl1 प्लस dl2, जोड़ रहे हो तो dl1 dl2 का आपका कुछ जोड़ोगे तो कुछ रिजल्टेंट ऐसे आएगा, फिर इसमें आएगा dl3, तो फिर रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा, ऐसे करते करते आप बिल्कुल स्ट्रेट हो जाओगे, ठीक है, जब आप इमेजिन करोगे। तो इट मींस
जहां से करंट जा रहा है और जहां पे निकल रहा है आप सीधा सीधा एक वेक्टर बन जाएगा आपका ये एल इफेक्टिव वेक्टर, ठीक है। यानी जो आपकी फोर्स आएगी वो आएगी आई एल इफेक्टिव क्रॉस बी, हो गया। शेप कैसी भी हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप जहां से करंट जा रहा है जहां निकले एल इफेक्टिव वेक्टर लेंगे भी ट्रायंगल लॉ से पता चल जाएगा। जब आप ये बनाते चले जाओ, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे सिंपल से एग्जांपल है, आपके पास ये सेमी सर्कल है, करंट आई और इसका रेडियस है आर और मैग्नेटिक फील्ड है बी। मुझे ए से और बी तक या पी से क्यू तक मैग्नेटिक फोर्स निकालने कंडक्टर पे ऐसे जा रहा है, रेडियस आर है। तो आपको पता है यहां से करंट यहां जा रहा है, तो ये आपका एल इफेक्टिव वेक्टर हुआ, कितना हुआ, रेडियस हुआ ऐसे, तो आर आई कैप, फोर्स आ गई आई एल इफेक्टिव क्रॉस बी, यानी आई आर आई के मैग्नेटिक फील्ड बी माइनस के, तो आपको पता है ये आ जाएगी फोर्स आई बी आर जे कैप ऊपर की तरफ, इस पे फोर्स आ जाएगी, हो गया, सिंपल है। तो अगर कोई वायर की शेप थोड़ी चेंज हो रही है, कर्व की शेप है वायर की, तो आप एल इफेक्टिव का यूज करोगे। बाकी इन जनरल फॉर्मूला एल इफेक्टिव कैसे आया, वेक्टर से आया, ठीक है। आप लोग इसे कर लेना, फिर इस पर न्यूमेरिकल ट्राई करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।